तो आज गाइस हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2, क्लास का चैप्टर नंबर 2 और आपका टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म पढ़ने से पहले पढ़ते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप वो होता है जब दो व्यक्ति एक साथ बिजनेस करते हैं। कैसे? अपना पैसा लगा के प्लस स्किल एंड एबिलिटीज़ लगा के जब एक साथ बिजनेस करते हैं तो ऐसे बिजनेस को बोलते हैं पार्टनरशिप। ऐसे बिजनेस को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। तो ऐसे बिजनेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब आज हम सीखने वाले हैं एज ए इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहली चीज़ें मैं ये बता दूं कि पार्टनरशिप इज़ एंड ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। जैसा कि आपने 11th में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा था, उसमें आपने क्या क्या पढ़ा था? इंडियन सोसाइटीज़ एक्ट पढ़ा था, प्लस सोल ट्रेडिंग कंसर्न पढ़ा था, जॉइंट स्टॉक कंपनीज पढ़ी थी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के बाद कितने टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ा था, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पढ़ी थी। दीज आर दी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। तो लाइक दैट पार्टनरशिप इज़ एन ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। तो लास्ट ईयर हमने एक फाइनल अकाउंट किया था। कौन सा फाइनल अकाउंट किया था? 11th में, दैट इज़ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है? एक व्यक्ति द्वारा किया गया बिजनेस को बोलते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो बिजनेस विच इज़ रन बाय सिंगल पर्सन, ए सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल ट्रेडिंग प्रोप्राइटरशिप। तो ऐसे बिजनेस में क्या होता था? कुछ एडवांटेज होते थे, कुछ डिसएडवांटेज होते थे। तो जो सोल ट्रेडिंग का डिसएडवांटेज होता है वो पार्टनरशिप का क्या होता है? एडवांटेज। या ऐसा बोल सकते हैं जो सोल ट्रेडिंग का डिसएडवांटेज था उसको दूर करता है। कौन दूर करता है? पार्टनरशिप। जैसे कि पहले वो पढ़ने से पहले हम पार्टनरशिप को पढ़ते हैं। पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप में क्या होता है? when minimum two person come together and start a business is called as partnership. तो एग्जैक्ट मीनिंग क्या है एज पर टेक्चुअल वो हम देखते हैं। मैंने लिखा हुआ है एग्जैक्ट मीनिंग एज पर टेक्स्ट बुक। तो देख रहा हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ, देखो इट इज़ एन ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। It is also one of the forms of organization. It is an association of two or more than two person who have agreed to combine their, ध्यान दीजिए यहाँ पे, combine their financial and managerial ability to operate a business and share profit and losses in agreed ratio. Such collective association is called as partnership and they are individually called as partners. जो पर्सन एक साथ आके बिजनेस करते हैं उससे क्या बोलते हैं? इंडिविजुअली पार्टनर्स बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि पार्टनरशिप इज़ वन ऑफ द एसोसिएशन। और एसोसिएशन मतलब जब पर्सन एक साथ आके काम करते हैं तो उसे बिजनेस को एसोसिएशन बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ था? उन्होंने कंबाइन किया अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट इज़ मनी, एंड मैनेजरियल एबिलिटी दैट इज़ माइंड। तो मनी एंड माइंड को जब एक साथ ला के दो पर्सन काम करते हैं, मिनिमम टू पर्सन काम करते हैं, तो ऐसे बिजनेस को बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। ऐसे बिजनेस को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म। और इसका डेफिनेशन है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर आप में से कोई 12th के बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स करेगा दैट इज़ लाइक CA एंड CS, तो वहाँ पे उसके फाउंडेशन लेवल पे एक सब्जेक्ट है दैट इज़ लॉ या कॉर्पोरेट लॉ बोल सकते हैं। तो उसमें आपको ये सीखने को मिलेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनरशिप का क्या डेफिनेशन होना चाहिए वो मैंने लिखा है। तो उसका डेफिनेशन है पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन, 1 मिनट। तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या डेफिनेशन है पार्टनरशिप एक्ट का वो हम सीखने वाले हैं। तो पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share profit of the business carried on by all or any of them acting for all तो ये है डेफिनेशन एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस डेफिनेशन को एलिब्रेट कर रहा हूँ मैं। पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन, रिलेशन है पर्सन के बीच में, who have agreed to
शेयर प्रॉफिट, जिन्होंने क्या किया है, एग्रीमेंट किया है, अपना कंसर्न दिया है, किसके लिए, टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड, कौन सा कैरिड मतलब चलाया जा रहा है, क्या बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वह बिजनेस जो सभी के द्वारा रन किया जा रहा है या एक पर्सन सभी के बिहाफ में काम करता है या एक पर्सन सभी के बिहाफ में उसे रन कर रहा है, तो ऐसे बिजनेस को बोलते हैं पार्टनरशिप। तो ये था मीनिंग प्लस डेफिनेशन। नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू फीचर्स ऑफ द बिजनेस, फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म। तो अब हम कर रहे हैं फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप का फीचर क्या है, तो फीचर मैंने नोट डाउन किया है। फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट, सेकंड वन इज रजिस्ट्रेशन, थर्ड वन इज लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी, फोर्थ वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, फिफ्थ वन इज नंबर ऑफ पार्टनर्स, सिक्स्थ वन इज मैनेजमेंट, सेवन वन इज रिलेशन अमंग पार्टनर्स एंड एट वन इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लास्ट वन इज जिसे पीसीआर बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीएसआर, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ईजी रेजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब ये हम सीखने वाले हैं अभी। तो स्टार्ट करते हैं फीचर से। पहला फीचर्स है अग्रीमेंट। एग्रीमेंट में होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्रीमेंट में क्या होता है, तो जितने भी पार्टनरशिप चलते हैं वो बेस्ड ऑन एग्रीमेंट होते हैं, जितने भी पार्टनरशिप चलते हैं बेस्ड ऑन एग्रीमेंट होते हैं। तो जो भी पार्टनर होता है, जो भी पार्टनरशिप चलता है वो भी एग्रीमेंट के हिसाब से चलता है। तो एग्रीमेंट में आपको मेंशन होता है, एग्रीमेंट में क्या मेंशन होता है, क्या मेंशन होता है एग्रीमेंट में, कि आपको बिजनेस कैसे करना है, कितने पार्टनर होंगे, उसमें एक पार्टनर का वर्किंग पीरियड कितना होगा, कितने साल तक एक पार्टनर काम करेगा, कितने साल के बाद वो बिज़नेस को छोड़ देगा, या हमारा बिज़नेस कितने टाइम तक चलेगा, हमारा क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, वो कहाँ मेंशन होगा, एग्रीमेंट में। आई सेड क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ मेंशन होगा, एग्रीमेंट में। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द बिजनेस, राइट्स, ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स, सारे कहाँ पे मेंशन होते हैं, एग्रीमेंट में। कहाँ पे मेंशन होते हैं, एग्रीमेंट में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये एग्रीमेंट ऑप्शनल है। ऑप्शनल इन व्हाट वे, ऑप्शनल इन डॉक्यूमेंटेशन वे, मतलब आप इसे रिटर्न भी बना सकते हैं और ओरल भी बना सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है एग्रीमेंट। सेकेंड वन इज रजिस्ट्रेशन, सेकेंड वन इज रजिस्ट्रेशन। विदाउट रजिस्ट्रेशन देयर कैन नॉट बी अ पार्टनरशिप, ऐसा महाराष्ट्र का एक्ट बोल रहा है। तो पार्टनरशिप इज, द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल in India. Partnership, registration of partnership is optional in India except the state of Maharashtra, except the state of Maharashtra। सारे स्टेट में ये क्या है, ऑप्शनल है, दैट इज़ ऑल ओवर इंडिया क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। आप रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हो, बट इन द केस ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इट इज़ कंपलसरी। महाराष्ट्र स्टेट में आपको पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो ये था रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन आप कहाँ कराते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास। किसके पास कराएंगे, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। जैसे कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होता है, आरओसी होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वैसे फर्म दैट इज़ पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है आरओएफ के पास, दैट इज़ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। नाउ ये हमने डिस्कस किया, अब पढ़ते हैं लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी। तो लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी एकदम सिंपल है कि आप इसमें उसी बिजनेस का पार्टनरशिप कर सकते हो, उसी बिजनेस एक्टिविटी का पार्टनरशिप कर सकते हैं विच इज़ अलाउड बाय गवर्नमेंट, विच इज़ अलाउड बाय इंडियन गवर्नमेंट एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब आप इलीगल एक्टिविटीज़ का पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। तो ये था लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। तो इन इंडियन पार्टनरशिप फॉर्म द लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑल पार्टनर इज़ अनलिमिटेड। तो जो अनलिमिटेड वर्ड है उसका मतलब क्या होगा, अनलिमिटेड वर्ड का मतलब होता है कि इन केस आपका बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व का मतलब होता है वाइंड अप, मतलब क्लोज डाउन हो रहा है, बंद हो रहा है। उस केस में तो आपको सारी लाइबिलिटीज़ पे करना होता है बिजनेस का, और बिजनेस का लाइबिलिटी जब आप पे करते हो और बिजनेस का सारा असेट अगर कम पड़ता है बिजनेस की लाइबिलिटी से,
तो सारे पार्टनर्स का प्राइवेट प्रॉपर्टी अटैच होगा या प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज होगा उस लाइबिलिटी का पेमेंट के लिए। तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो सिंपल सा, व्हेन partners personal property attached to the liability of the business of the partnership firm, in that situation it is known as unlimited liabilities of the partner. I hope I covered my point. Next one is number of partners. सबसे important है number of partners. तो they are minimum 2 partners and maximum 50. There are minimum 2 partner and maximum 50 as per new law. देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कोई लिमिटेशन नहीं बताया है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक्सेप्ट मिनिमम का। मिनिमम 2 होने ही चाहिए, मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है। बट हमारा एक लॉ था कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ अभी रिसेंटली 2013 में अमेंड हुआ था। उसके पहले था 1956 कंपनीज एक्ट 1956। तो एज पर कंपनीज एक्ट 1956 देयर आर मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 10 in case of banking and maximum 20 in case of other, that is non-banking, as per Indian Partnership Act 1956। ये लॉ था, क्या था, मिनिमम 2 मैक्सिमम 10 in case of banking और 20 in case of non-banking, that is other। बट जब ये लॉ अमेंड हुआ इन द ईयर 2013 तो ये नंबर्स चेंज हुए। ये नंबर्स चेंज होके 100 हुआ था। मिनिमम 2 होगा क्योंकि बिना 2 पर्सन के कोई पार्टनरशिप बनेगा ही नहीं, तो मिनिमम 2 होगा। मैक्सिमम 100 था अप टू 2014 मैक्सिमम 100 था। बट एक रूल आया, रूल 50 आया, सेक्शन मुझे क्लियर कट याद नहीं है। रूल 50 आया था 2014 में, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम लिमिट घटा के 50 कर दिया गया। तो आपके अभी गवर्नमेंट बुक में भी मैक्सिमम लिमिट कितना दिया है पार्टनर्स का, 50 इन ऑल केसेस। मैक्सिमम पार्टनर्स 50, नंबर ऑफ पार्टनर्स और मिनिमम 2। तो ये था नंबर ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय ऑल पार्टनर और एनी ऑफ देम कैन एक्ट फॉर ऑल एज आवर डेफिनेशन सजेस्ट टू अस, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये था मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है रिलेशन अमंग पार्टनर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन अमंग पार्टनर्स। रिलेशन अमंग पार्टनर का होता है एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है कि आपने डिसीजन आपके बिहाफ पे लिया, ये हो गया प्रिंसिपल। बट बिजनेस में समटाइम यू हैव टू मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ योर पार्टनर्स। जब आपका पार्टनर्स क्या होता है, अब्सेंस होता है, इन द एब्सेंस ऑफ योर पार्टनर आप डिसीजन लेते हो। इन दैट सिचुएशन आप क्या बन जाते हो, उसका एजेंट बन जाते हो। तो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर के 2 रिलेशन होते हैं, एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। तो एक्ट कर सकता है एज ए एजेंट एज वेल एज अ प्रिंसिपल, दैट इज हिज ओन बिहाफ। ही कैन टेक डिसीजन ऑन हिज ओन बिहाफ। वो किस में होता है, रिलेशन अमंग द पार्टनर्स। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इंडियन पार्टनरशिप क्या बोलता है, 1932 क्या बोलता है इंडियन पार्टनरशिप, अगर आपने इस एग्रीमेंट में कोई स्पेसिफिक रेशियो मेंशन नहीं किया है, आपके बीच का मेंशन नहीं है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, तो इन दैट केस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है आपका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा आपका रेशियो, इक्वल होगा। ये था पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट वन इज डिसोल्यूशन। एज आई सेड इन आवर अर्लियर पॉइंट्स, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, टू क्लोज डाउन द बिजनेस। क्लोज डाउन द बिजनेस मतलब बिजनेस को बंद कर देना, ताला लगा देना। तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं, इजी डिसोल्यूशन, दैट इज डिसोल्यूशन। अभी कब केस में डिसोल्यूशन होता है, जैसे कि समझो मिनिमम 2 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर का डेथ हो गया, तो ऑब्वियसली एक पार्टनर रन नहीं कर सकता बिजनेस, क्योंकि वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। इन दैट केस आपको बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, क्लोज डाउन करना पड़ेगा, शटर डाउन करना पड़ेगा, दैट इज इजी डिसोल्यूशन। कोई आपका पार्टनर का क्या हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, मतलब पागल हो गया, तभी भी वो क्या हो जाएगा, बिजनेस क्लोज हो जाएगा। आपका
बिजनेस का पर्पस कंप्लीट हो गया, आपका बिजनेस का पर्पस कंप्लीट हो गया, मतलब आपने पार्टनरशिप किया फॉर 5 ईयर्स, फॉर एग्जांपल फॉर 5 ईयर्स, और वो 5 ईयर्स कंप्लीट हो गया, तो इन दैट केस आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। 5 ईयर्स कंप्लीट हो गया, आपने पर्पस किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने बिजनेस किया, दैट इज़ किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, और वो वर्क कंप्लीट हो गया, तो इन दैट केस आपको बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, दैट इज़ डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। ये था हमारा फीचर्स। क्या क्या फीचर था, एग्रीमेंट, रजिस्ट्रेशन, लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैनेजमेंट, रिलेशन अमंग द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इजी रिजोल्यूशन। ये था फीचर। नाउ वी आर मूविंग फर्दर एंड अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या पढ़ने वाले हैं हम, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। लेट्स सी क्या है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। फर्स्ट वन, सबसे फर्स्ट वन पढ़ते हैं एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर, इसका दूसरा नाम है वर्किंग पार्टनर। सेकेंड वन इज स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग स्लैश डोरमेंट, स्लीपिंग स्लैश डोरमेंट पार्टनर। थर्ड वन इज नॉमिनल पार्टनर। फोर्थ वन इज पार्टनर इन profits only. Fifth one is minor partner. Sixth one is partner by stoppel. Partner by stoppel. And seventh one is partner by holding out, and eighth one is sub partner. Eighth one is sub partner. So there are 8 type of partners in your partnership firm. इंडिविजुअली एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्टनर कौन है, एक्टिव पार्टनर्स, वर्किंग पार्टनर। जैसे आपको पता है एक्टिव पार्टनर्स नाम से ही क्या होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट। The partner who participate in the business actively in day-to-day activities of the business is called as active partner और working partner. ये पार्टनर सभी पार्टनर के बिहाफ में काम करता है एक्टिवली, तो ऐसे पार्टनर को बोलते हैं एक्टिव पार्टनर, जो बिजनेस को अकेले संभालता है ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स। सेकंड है स्लीपिंग पार्टनर, दैट इज डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर आर दोज पार्टनर who don't do not participate in the business, in the working of the business, but contribute capital to the business and equally liable to the third person as other partner. वो थर्ड पर्सन के अगेंस्ट लाइबल क्योंकि, और डोरमेंट पार्टनर इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है और बिजनेस एक्टिविटी में वो पार्ट नहीं लेता, तो वो हो गया डोरमेंट पार्टनर, दैट इज स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग मतलब वो सोने वाला नहीं है, स्लीपिंग का मतलब वो एक्टिवली पार्ट नहीं लेता इन द वर्किंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट वन इज नॉमिनल पार्टनर, सबसे इंपॉर्टेंट है नॉमिनल पार्टनर। द पार्टनर हु lends his name to the business for the working of the business, who lends his name only to the business for working of the business. He do not bring any capital or do not participate in the working of the business. He gives only his name to the business. ऐसे पार्टनर को क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर्स। ये किस लिए एडमिट होता है, ये सिर्फ बिजनेस के बेनिफिट के लिए एडमिट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, सबसे इंपॉर्टेंट है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, हु पार्टिसिपेट्स इन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। वो सिर्फ क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है बिजनेस की एक्टिविटी में। ही इज़ ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू अदर पर्सन, इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू थर्ड पार्टीज ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल एक्टिव पर्सन। तो ये था प्रॉफिट पार्टनर
पार्टनर इन इज नहीं, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, जिसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ प्रॉफिट में होता है, जिसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ प्रॉफिट में होता है, जो प्रॉफिट सिर्फ लेके जाता है, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेता। नेक्स्ट वन इज़ माइनर पार्टनर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ही इज़ नॉट एक्चुअली अ पार्टनर, ही इज़ नॉट एक्चुअली अ पार्टनर। अ माइनर पार्टनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। माइनर पर्सन कौन होता है? द पर्सन हु डू नॉट कंप्लीट हिज एज ऑफ 18, जो बिलो होता है एज ऑफ 18 से, ऐसे पर्सन को बोलते हैं माइनर पर्सन। और माइनर पर्सन या माइनर पार्टनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। फुल फ्लेज पार्टनर नहीं बन सकता है, बट एक क्लॉज है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कि माइनर पार्टनर कैन बी अ पार्टनर ऑफ अ फर्म ऑन अ कंडीशन दैट ही शुड बी एडमिटेड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए वो सिर्फ एडमिट किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि माइनर पार्टनर का कोई लायबिलिटी नहीं होता, माइनर पार्टनर का कोई लायबिलिटी नहीं होता। माइनर पार्टनर का लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है एज टू हिज शेयर। देखो यहाँ पे मैंने लायबिलिटी में पढ़ाया था, यहाँ पे मैंने लायबिलिटी में पढ़ाया था अनलिमिटेड लायबिलिटीज़, बट माइनर पार्टनर का लिमिटेड लायबिलिटीज़ होता है, इतना याद रखना, क्योंकि वो फुल फ्लेज पार्टनर नहीं होता। नेक्स्ट वन इज़ पार्टनर बाय स्टॉपल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे कठिन होता है, पार्टनर बाय स्टॉपल इज़ नॉट ए एक्चुअल पार्टनर। ये होता है क्योंकि ये थोड़ा यूनिक है। थोड़ा यूनिक इसलिए है कि पार्टनर बाय स्टॉपल होता क्या है एक्चुअली? when someone represent himself to third person, when someone represent himself to third person as a partner of the firm is known as partner by stopper। मतलब कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है, अगर अपने आप को किसी थर्ड पर्सन के सामने एक फर्म का पार्टनर बताता है, तो ऐसे पार्टनर को बोलते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल। इतना याद रखना, यहाँ पे कोई व्यक्ति अपने आप को बता रहा है, किसकी तरफ? थर्ड पर्सन की तरफ। तो जैसे समझो ए बी लिमिटेड है, ए बी लिमिटेड में दो पार्टनर है ए एंड बी, बट कहीं से डी आ गया, जिसने किसी व्यक्ति को, किसी कस्टमर को पार्टनर बता दिया अपने आप को, किसका? ए बी लिमिटेड का। तो इन दैट केस डी क्या हो जाएगा? पार्टनर बाय स्टॉपल इन दैट फर्म दैट इज ए बी लिमिटेड। नेक्स्ट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, सबसे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा अलग है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या होता है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में थर्ड पर्सन एज्यूम समवन इन पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, थर्ड पर्सन एज्यूम समवन दैट ही इज़ अ पार्टनर ऑफ द फर्म, बट ही इज़ नॉट एक्चुअली अ पार्टनर। और इन दैट केस if someone remains silent, he did not deny, तो in that case that person become partner by holding out of that firm। समझा? कोई बंदा, कोई एक व्यक्ति है, उसको थर्ड पर्सन ने क्या अज्यूम कर लिया कि ये उसका पार्टनर है, उस फर्म का क्या है? पार्टनर। और उसने क्या कर लिया? उससे ट्रांजेक्शन कर लिया। थर्ड पर्सन ने उस व्यक्ति से ट्रांजेक्शन कर लिया, ये अज्यूम करके कि वो उस बिजनेस का क्या है? पार्टनर है। और इन दैट केस वो व्यक्ति अगर साइलेंट रहा, अपना डिनाइल नहीं दिया और ट्रांजेक्शन हो गया, इन दैट केस वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ऑफ दैट फर्म। नेक्स्ट वन इज सब पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज़ नॉट एक्चुअल पार्टनर, ही इज़ अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनर। क्या होता है? पार्टनर ऑफ अ पार्टनर। जैसे कि आपने वेब सीरीज़ में किया है, जब कोई बड़ा बंदा रिसर्च करता है तो उसका भी क्या होता है? खबरी होता है, जो उसके लिए इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट गैदर करता है। तो वो क्या होता है? वो उस बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा नहीं होता है, उसके बिहाफ में काम करता है। तो वैसे यहाँ पे सब पार्टनर इज़ नॉट एक्चुअल पार्टनर, ही इज़ अ सब पार्टनर, मतलब ही इज़ अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनर, ही वर्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर्स। तो ही इज़ लाइबल ओनली टूवर्ड्स एक्चुअल पार्टनर, नॉट टूवर्ड्स मेन पार्टनर, दैट इज़ नॉट टूवर्ड्स पार्टनरशिप एक्ट। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ एक्टिव पार्टनर, दैट इज़ वर्किंग पार्टनर, sleeping or dormant partner. Third one is nominal partner who lends only name to the business. Fourth one is partner in profit only. Fifth one is minor partner. Sixth one is partner by stopple, and seventh one is partner by holding out, and last one is sub partners। सब एकदम इम्पोर्टेंट है आपके थ्योरेटिकल के लिए और किसके लिए? ये सब आपका इम्पोर्टेंट है आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए प्लस ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा और रह गया है, इसको रब करके मैं उसको भी क्लियर करा देता हूँ। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा मीनिंग, डेफिनेशन, देन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनर आर देयर। तो ये हमने पढ़ा 4 चीज़ें। अब हम पढ़ने वाले सबसे इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स, कुछ
ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, कुछ ट्रीटमेंट या कुछ कंप्लायंस। व्हाट अबाउट कंप्लायंस? एज़ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एज़ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कुछ टॉपिक्स हैं, उसे हम क्लियर करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। दूसरा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीसरा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चौथा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन। पांचवा टॉपिक है व्हाट आर द फोर्थ टॉपिक, दैट इज सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स। सिक्स टॉपिक है दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। ये हम पढ़ने वाले हैं कुछ फैक्ट। बट ये पढ़ने से पहले, बिफोर स्टडिंग दिस, एक और पॉइंट तुम्हें देखना है, दैट इज, ध्यान से देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एग्रीमेंट। अभी मैंने पढ़ाया था एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट इज रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द बिजनेस प्लस ड्यूटीज, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स को क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप फॉर्म में बोलते हैं पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। इस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में? पार्टनरशिप डीड। तो एक ऐसा बोल सकते हैं, सेंट्रल लेवल पे एक एक्ट आपको कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? पार्टनरशिप एक्ट को। पार्टनरशिप एक्ट को सेंट्रल लेवल पे कौन कंट्रोल करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बट इसके अलावा भी आप एक अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हो बिजनेस का, उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड, दैट इज एग्रीमेंट। और इसे एक और नाम है, दैट इज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, इसका दूसरा नाम क्या है? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, जैसे कंपनीज में होता है आर्टिकल्स ऑफ कंपनीज, AO, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जैसे कंपनी में होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऐसे यहाँ पे होता है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशन जिसमें मेंशन होता है, जिसमें राइट, ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स मेंशन होते हैं, जिसमें मेंशन होता है आपका किस नेचर का बिजनेस है, आपके बिजनेस का एड्रेस, पता, पार्टनर्स का बिजनेस का एड्रेस है पता, क्या प्रॉफिट शेयरिंग है, इंटरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, सैलरी एंड कमीशन कैसे किसको मिलेगी, कब एडमिशन होगा, कब रिटायरमेंट होगा पार्टनर का, कब डेथ होगा, डेथ नहीं मिल सकते, डेथ होने के बाद क्या होगा, ऑल फैक्ट्स, ऑल इन्फॉर्मेशन कहाँ मेंशन होता है? पार्टनरशिप डीड में। क्या मेंशन होता है? पार्टनरशिप डीड में। अब मैं थोड़ा सा एक बात बताने वाला हूँ, थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा देने वाला हूँ आपको। ये दोनों का क्या खेल है, ये दोनों का क्या मेल है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट क्या होता है? पार्टनर्स के द्वारा क्या प्रिपेयर किया गया रूल्स एंड रेगुलेशन। बट इसके अलावा एक नॉर्मली एक यूनिवर्सल रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि इंडियन बिजनेस को प्रिवेल करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को क्या करता है? प्रिवेल करता है, और वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप को कंट्रोल करता है, वो क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अलावा ये भी है एग्रीमेंट, दैट इज़ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में सारी चीज़ें मेंशन होते हैं। तो कुछ ये दोनों का तालमेल है, वो मैं बताता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इंडियन पार्टनरशिप क्या बोलता है? इंडियन पार्टनरशिप बोलता है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए, मतलब यहाँ पे कोई दूसरा रेशो मेंशन नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आपका रेशो क्या होगा? इक्वल होगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? इक्वल, बराबर का बराबर। ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट देयर इज़ नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपको अलाउ ही नहीं करता, आपको अलाउ ही नहीं करता है कि आप इंटरेस्ट चार्ज करो ऑन कैपिटल पे। बट अगर आपने इसमें कुछ रेट मेंशन किया हुआ है तो उस रेट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो किस पे? कैपिटल पे। मतलब इसके अकॉर्डिंग नो इंटरेस्ट,
इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगेन एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट देयर इज़ नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बट अगर आपने खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया दैट इज़ पार्टनरशिप डेट, तो आप इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हो ड्राइंग्स पे भी, जो भी आपका रेट होगा। इतना याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर डेट मेंशन है तो डेट के हिसाब से चार्ज होता है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया, इंटरेस्ट आया बट वो ड्राइंग आया है बिजनेस में, बिजनेस से ड्राइंग गया है, आई मीन बिजनेस से पैसा गया है, ड्राइंग क्रिएट हुआ है बट उसका डेट नहीं मेंशन हुआ है, तो इन दैट केस आप इंटरेस्ट 6 मंथ का चार्ज करोगे। कितने मंथ का? 6 मंथ का। कितने मंथ का चार्ज करोगे? 6 मंथ का। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट ईयर किस में सिखाया था, सिंगल एंट्री में। किस में सिखाया था? सिंगल एंट्री में। तो नेक्स्ट ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड करता है, डेट इज़ 6%। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट ऑन लोन, बट इसके अलावा आपने अगर आपने कोई नया इंटरेस्ट ऑन लोन एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ है सारे पार्टनर्स के कंसेंट के बाद, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कोई सैलरी एंड कमीशन नहीं देता, बट आप एज पर एग्रीमेंट आप अलाउ कर सकते हो। एडमिशन ऑफ पार्टनर दोनों जगह अलाउ है। एडमिशन कब होता है पता है? एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब क्या आपके ऑलरेडी 2 पार्टनर्स थे, एक नए पार्टनर का एंट्री हो रहा है बिजनेस में, उसे बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। बट ऐसे ही एडमिशन नहीं हो सकता, ऐसे ही एडमिशन अलाउड नहीं है। जब वो 2 पर्सन जो एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर वो कंसेंट हैं, सहमत हैं एडमिशन पे, उसके एडमिशन पे, तभी उस पार्टनर का क्या हो सकता है? एडमिशन हो सकता है। ऐसा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है, ऐसा आपको भी मानना चाहिए, आई मीन एग्रीमेंट में भी मानना चाहिए। तो ये था आपका ये दोनों का क्रॉस रिलेशनशिप दैट इज़ पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड एग्रीमेंट दैट इज़ पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्रॉस रिलेशन होता है, ऐसे सम को बोलते हैं। ऐसा इसका थ्योरी था। मुझे ये 12th में नहीं सिखाया गया था, जब मैं 12th में था ये सब नहीं सिखाया गया था, बट मुझे लगता है अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स के लिए परस्यू करोगे इन फर्दर, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ये बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली दिस दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये था क्रॉस रिलेशन बिटवीन एग्रीमेंट एंड पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया, दैट इज़ मेथड्स ऑफ कैपिटल। There are 2 methods of capital, that is first one is fixed capital method and second one is fluctuating capital method। आई थिंक जो मैंने 11th में भी आपको पढ़ा है और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है? तो जिस सम में, ये प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, जिस सम में हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, वैसे सम को बोलेंगे फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओनली कैपिटल अकाउंट इज प्रीपेड या ओपनड, ओनली कैपिटल अकाउंट इज ओपन। जिस सम में हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं उसे बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और जिस सम में हम कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट ओपन करते हैं, वैसे सम को बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। वैसे सम को क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल मेथड। अभी फिक्स कैसे है और ये फ्लैक्चुएटिंग कैसे है उसका मैं रीज़न बताता हूँ। ये फिक्स इसलिए है कि जब ऐसे वाले सम में कैपिटल को हम सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। और मिड ऑफ द ईयर में या बिटवीन द ईयर अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो वो किस में होता है? करंट अकाउंट में होता है। आई मीन सारे जो एडजस्टमेंट्स होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर हुए होते हैं ट्रांजेक्शन के, वो किसके थ्रू होते हैं? करंट अकाउंट के थ्रू होते हैं। तो इन दिस केस फिक्स कैपिटल को हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। कैपिटल में कोई चेंजेस आने वाला है? नहीं, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, क्योंकि हमने उसको ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया और डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में।
तो इन दैट केस क्या हो गया, फिक्स कैपिटल मेथड। और नेक्स्ट क्या हो गया, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और सारी वर्किंग्स दैट इज एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट्स हम किस में देते हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो ऑब्वियस है जब स्टार्टिंग में कोई कैपिटल 10,000 और 20,000 था दो पार्टनर का, तो पॉसिबल है कि क्लोजिंग में भी वैसा हो, नहीं। ऑब्वियस है थ्रू आउट द ईयर ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसका इफेक्ट भी दिखेगा, इफेक्ट दिखेगा तो क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा, चेंजेस होगा, और क्लोजिंग कैपिटल में चेंजेस होगा तो दैट इज फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आई होप आई क्लियर माई पॉइंट। तो ये था फिक्स मेथड्स ऑफ कैपिटल। तो आज हमने क्या सीखा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, देन आफ्टर हमने फ्यूचर्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा, देन आफ्टर हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ा, देन हमने क्या पढ़ा, क्रॉस रिलेशन बिटवीन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड एग्रीमेंट, एंड फाइनली हमने क्या पढ़ा लास्ट में, मेथड्स ऑफ कैपिटल, दैट इज फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। थैंक यू सो मच। डाउट कोई आ गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो, और जो मेरे स्टूडेंट हैं वो मुझे क्या कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट। देख लीजिए। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि आपको ये सारा का सारा जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आज पढ़ाया आपको नोट डाउन करना है। आपको किस में नोट डाउन करना है, बुक में। तो मैंने तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे एज यूजुअल एक्सप्लेन किए, ये सारे पॉइंट के एक्सप्लेनेशन मेरे पास हुए हैं, वो सारे एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर एज PDF फॉर्मेट। तो आपको जैसे समझ में आता है आप वैसे लिखिए। थैंक्स लॉट। जो वहाँ पे लिखा है मैंने वही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई होप यू गाइज गॉट अंडरस्टूड। थैंक यू, थैंक्स लॉट।